ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। नमस्कार। आज पॉलिटॉक्स के साथ बातचीत करने के लिए एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो 7 बार से लगातार विधायक हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं और अभी उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर साहब। नमस्कार सर। नमस्कार। राजेंद्र राठौर साहब के लिए एक बात कही जाती है कि राठौर साहब 24/7 काम करने वाले नेता हैं और जिस मुद्दे को अपने हाथ में उठाते हैं उसको अंजाम तक पहुंचा के छोड़ते हैं। अभी राठौर साहब चूरू जिले से बिलोंग करते हैं और चूरू जिला देश में इस समय सबसे गर्म जिला है, राजनीति से भी गर्म है, सियासत भी वहाँ सबसे ज़्यादा गर्म हो रही है और गर्मी भी वहाँ सबसे ज़्यादा तेज़ है। तो हम शुरुआत करते हैं। राठौर साहब, अभी जो राजगढ़ थाना प्रभारी विष्णुदत्त बिश्नोई आत्महत्या प्रकरण हुआ, इसमें ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी इतना गंभीरता से इस मुद्दे को नहीं ले रही है? राजेंद्र राठौर लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ कुछ लोकल लीडर हो सकते हैं, पर बीजेपी इतना गंभीर नहीं है इस मुद्दे पर। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेती। मामला संज्ञान में आने के बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने ही मुझे और हमारे सांसद महोदय को ये कहा था कि अपने को इस मामले को लेकर इसकी तह तक जाना है, और हम मौके पर गए। और मैं समझता हूँ जहाँ तक इस मुद्दे की बात है, मैं विष्णुदत्त बिश्नोई को पिछले 1 दशक से ज़्यादा समय से जानता हूँ। चूरू जिले के अंदर चाहे बिदासर हो, चाहे छापर हो, चाहे चूरू हो, उनकी सेवाएं रही है। और मैं समझता हूँ कि राजस्थान सरकार के डीजीपी ने सही कहा था कि राजस्थान के टॉप 10 एसएचओ में से वो थे। विष्णुदत्त बिश्नोई के लिए एक बात कही जाती रही कि वो जनता के थानेदार, और किसी टकसाल में वो सिक्का ढला नहीं जो विष्णुदत्त बिश्नोई को खरीद सके। और इसीलिए उनकी आत्महत्या के समाचार ने झकझोर के रख दिया। और जब वहाँ पहुँचने के पश्चात जो मंजर मैंने देखा, तो मैं कह सकता हूँ कि आज राजस्थान के अंदर जिस प्रकार की कानूनी व्यवस्था है और जिस प्रकार की पुलिस की कार्यप्रणाली है, जिस प्रकार हम कहा करते हैं घर घर की कहानी, ये कहानी थाने थाने की है। ये तो एक तरह से उस दबाव को जो हर थाने पर और थाना अधिकारी पर आज है, पुलिस के उच्च अधिकारियों की कार्यप्रणाली और मुख्यमंत्री के रूप में, गृह मंत्री के रूप में जो काम कर रहे हैं हमारे इस पूरे सूबे के सदर, उनकी नाकाबिलियती के शब्द को इस्तेमाल करूं तो कोई बेजा बात नहीं, जिसके कारण से इस प्रकार की घटना ने अंजाम दिया। और अब ये बात बिल्कुल साफ है, विष्णुदत्त बिश्नोई की मौत से पहले रात को उन्होंने अपने मित्र वकील गोवर्धन सिंह के साथ जो बात की, जो व्हाट्सएप कॉल की, जो चैटिंग की, और उसके अंदर जब उन्होंने कहा कि मुझे राजनीति के गहरे और गंदी चालों में फंसाने की बात हो रही है, चक्रव्यूह कसने में फंसाने की बात हो रही है, मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहता हूं, मैं इस दबाव को सहन नहीं कर सकता। और इससे पहले की घटना भी सामने जब आती है, एक दिन पहले बीकानेर के रेंज के आईजी वहाँ इंस्पेक्शन करते हैं और उससे पहले मुख्यमंत्री कार्यालय से एक जांच के लिए आदेश निकलता है। मुख्यमंत्री जी के ओएसडी ढाका जी उस बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर पूरी चेन को देखा जाए, एक दिन पहले उनके कांस्टेबल चालक का स्थानांतरण 1 सप्ताह पहले होना, उसके बाद उनके कांस्टेबल रीडर का ट्रांसफ़र होना, उसी दिन एक साथ और 2 हेड कांस्टेबल के ट्रांसफ़र होने, एक पखवाड़े के अंदर एक एसएचओ के यहाँ से 7 पुलिस कर्मियों के ट्रांसफ़र होना। और उसके बाद जब मैं वहाँ पहुँचा और तमाम पुलिस के जितने भी वहाँ 39 लोगों का स्टाफ है, सारे तीनों एसआई, तीनों एएसआई
3 हेड कांस्टेबल और बाकी कांस्टेबल लिखकर ये कहें कि स्थानीय विधायिका और स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं के दबाव के कारण से हमारी रोज़ शिकायत होती है, हमारे उन शिकायतों के आधार पर हमारे उच्च अधिकारी हमें प्रताड़ित करते हैं, जांच के नाम पर परेशान करते हैं, हम रहना नहीं चाहते। ये सारी बातें इस बात को सिद्ध कर रही है कि किस तनाव में, किस दबाव के अंदर वहाँ थाना अधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई काम कर रहे थे। और जब वो दबाव सहन नहीं हुआ तो उन्होंने, उनकी संदिग्ध परिस्थिति के अंदर मौत हुई। आज वो जांच का विषय है, मैं उस पर लंबी बात नहीं करना चाहता, पर वहाँ जनता के इस थानेदार को जो विदाई दी, मैं उस ज़िले के अंदर लंबे समय से राजनीति करता हूँ, मैंने कभी इस प्रकार का मंजर नहीं देखा। पूरा बाजार और जहाँ से विष्णुदत्त बिश्नोई के पार्थिव शरीर गुजरा, सड़क उस दिन तापमान 48-49 डिग्री था। लोग सड़कों पर खड़े, आंखों में आंसू, हाथों में फूल बरसा रहे थे। मैं समझता हूँ कि उनकी लोकप्रियता उनकी ईमानदारी के कारण थी, कर्मठता के कारण थी। और कठोर कर्म के पथ पर चलता हुआ एक पथिक अचानक चला गया। ये पूरे राजस्थान की पुलिस प्रणाली पर करारा तमाचा है। इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, हमने मांग की है। और मैंने नहीं, मेरे बाकी सब लोगों ने भी मांग की है। और अगर राजस्थान की पुलिस में के आला अधिकारी अगर अब इतने पाक साफ है तो फिर घबरा क्यों रहे हैं। और सीबीआई के साथ तो अशोक जी गहलोत का पुराना नाता भी रहा है, चाहे वो भंवरी कांड हो, चाहे दारिया कांड हो। सीबीआई में को जांच सौंपने में कभी संकोच उन्होंने नहीं किया था, अब संकोच क्यों कर रहे हैं। राठौर साहब, ये विधायक का जो कृष्णा पूनिया वहाँ के सादुलपुर विधायक हैं, कहा जा रहा है इनकी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि महिला विधायक जो खेल से, स्पोर्ट जगत से आई हैं, उनका ऐसा इतना भी खौफ हो सकता है कि इतना दबंग एक कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार ऑफिसर इस अंजाम तक पहुंचा कि आत्महत्या, सुसाइड जैसा कदम उठाए, और दूसरे दिन पूरा थाना भय से भयभीत होके और अपना स्वैच्छिक स्थानांतरण चाहे। देख, कृष्णा पूनिया जब एशिया के अंदर मेडल जीत कर आई थी, मैं सरकार में मंत्री रहते हुए भी मैं उनका सड़क पर खड़ा होकर स्वागत कर रहा था। उन्होंने पूर्व में खिलाड़ी के तौर पर जो अपनी पारी खेली वो भी सामने है। और राजनीति की पहली पारी, और पहली पारी के अंदर पहले वर्ष के अंदर ही जो उनके कार्य प्रणाली पर जो सवालिया निशान उठ रहे हैं, जो प्रमाण आज रिकॉर्ड पर है, उससे सिद्ध हो रहा है कि निश्चित तौर पर दाल में कुछ ना कुछ काला है। और मैं समझता हूं कि उनको आगे बढ़कर कहना चाहिए कि सीबीआई जांच करें ताकि उनका दामन पाक साफ हो जाए। उन्होंने खुद ने कहा कि मैं उससे कभी मिली नहीं, और फिर सोशल मीडिया पर उनके पतिदेव के साथ वो कुछ अधिकारियों की मीटिंग ले रही है जिसमें विष्णुदत्त बिश्नोई उपस्थित हैं। मैं समझता हूं कि राजनीति में बहुत वर्षों से मैं भी हूं, 4 बार मंत्री रह लिया, 7वीं बार विधायक हूं। आज चुनाव के समय में मेरे परिवार के लोग चुनावी प्रबंधन के लिए वहां आ सकते हैं, पर किसी सरकारी बैठक के अंदर परिवार के लोगों की उपस्थिति ये दिखा रही है कि कोई न कोई और तीसरी शक्ति, अनकॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, चाहे उनके पति के रूप में, चाहे देवर के रूप में हो, जो अधिकारियों पर निरंतरता से दबाव बनाए हुए हैं। और ये अनकही कहानी के पृष्ठ अपने आप में स्पष्ट रूप से उसकी इबारत आज चूरू जिला नहीं, राजस्थान के लोग पढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनको अपने इस कर्तव्य को और अपने इस प्रणाली को निश्चित तौर पर बदलना चाहिए, वरना आज संदेह के घेरे में स्थानीय विधायिका कृष्णा जी है, इसको कोई नकार नहीं सकता। राठौर साहब, इतना 7वां दिन आज इस घटना को है, क्या लगता है कि ये इतने सारे तथ्य आपके सामने भी आए होंगे और आप वहाँ रहते हैं, आपका तो काफ़ी वहाँ वर्चस्व है, कि संदिग्ध मौत भी कहा जा रहा है, मतलब आत्महत्या ही है या कुछ और भी हो सकता है? देखिए, जो व्यक्ति, जो एसएचओ एक रात को 1 बजे तक जो नरसंस हत्या उनके इलाके में हुई राजेंद्र गढ़वाल की, उसके तय तक जाने के लिए घूमता हो और अचानक उनके पास टेलीफोन आने के बाद में वो उस घटनास्थल से जहां अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए होते हैं वहां से वापस लौटते हैं, और उसके बाद दूसरे दिन अपने ही क्वार्टर में पंखे पर लटके मिलते हैं। हालांकि उनके 2 सुसाइड नोट निश्चित तौर पर 2 की वजह पर जनता में चर्चा है कि 3 थे, अब 3 थे या 2 थे, जांच का विषय है। पर ये सारी स्थितियां एक संदेह उत्पन्न करती है आम आदमी के दिलो दिमाग में, और निश्चित तौर पर जब सीबीआई में जांच चली जाती तो निश्चित तौर पर ये बातें साफ हो जाती। अब न्यायिक जांच है,
न्यायिक जांच के अंदर सरकार जो कमीशन नियुक्त करेगी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस उसके तय होंगी, उसकी सार्वजनिक सूचनाएं जब होगी तो निश्चित तौर पर सब लोग अपनी अपनी बात कहेंगे, हम भी अपनी बात कहेंगे। संदेह जो हमारे दिलो दिमाग में है उसके निश्चित तौर पर उसकी तय तक जाना चाहिए। एक पुलिस ने कोहिनूर हीरा खोया है। मैं समझता हूं कि विष्णुदत्त बिश्नोई की मौत किन परिस्थितियों में हुई, क्यों हुई, किस कारण से हुई, आज 306 आईपीसी का केस दर्ज है। सबसे ज़्यादा लोमहर्षक बात जो मुझे लगी, एक नौजवान एसएचओ, कर्तव्यनिष्ठ एसएचओ, ईमानदारी का प्रतीक एसएचओ, उसकी मौत हो जाती है और उसके पश्चात उनके परिवारजनों को सूचना नहीं। टेलीविज़न पर खबर चलती है और उसके बाद उनका छोटा भाई बदहास भागा आता है अपने चाचा के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, और आकर पहली बार राजगढ़ के थाने में प्रवेश करता है, अपने आप करता है। ये दुर्भाग्यजनक बात है। आज सामान्य मौत पर भी परिजनों को सूचना दी जाती है, इसमें क्यों नहीं दी गई? ये अमानवीय कृत्य कहाँ और किस कारण से हुआ? इन सारी बातों की बातें ये सिद्ध करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात है, दाल में कुछ ना कुछ काला है। इस पर करे काला नहीं हो, आई मे बी रोंग, आई वांटेड टू बी रोंग, परंतु इस प्रकार एक कर्तव्यनिष्ठ थानेदार की मौत पर भी सूचना उसके परिवारजन को नहीं दी जाए, यह आपत्तिजनक तो है ही है। डॉक्टर साहब, अगर इसमें सीबीआई जांच की आदेश नहीं होते हैं तो बीजेपी या आप किस अगला कदम आपका क्या? देखिए, 1 घंटे के अंदर सीबीआई जांच के लिए सोशल मीडिया पर 6 लाख से ज़्यादा लोग आकर उस मांग के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। सीबीआई में जांच देने का काम राजस्थान की सरकार को है। राजस्थान की सरकार के दामन पर एक काला दाग स्थायी तौर पर रहेगा अगर राजस्थान की सरकार इसको सीबीआई को नहीं देती, और भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बनाए हुए हैं। कल ही मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंदर लोगों ने कैंडल मार्च करके और इसकी मांग की है निरंतरता से। आज मैं समझता हूँ राजस्थान का कोई हिस्सा बचा नहीं जहाँ से लोग मांग नहीं कर रहे हो। वैश्विक महामारी कोरोना है, सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है, लोग सामने आ नहीं सकते, वरना इस मांग के समर्थन में अगर सर गनाने की आवश्यकता होती तो उनकी असंख्य संख्या होती। ये मुझे भरोसा है इस बात पर। डॉक्टर साहब, ये जो इसकी जो जांच होगी अब वो राजस्थान के अपने पुलिस महकमे के थ्रू होगी या राजस्थान के यहाँ पे होगा, तो आपको लगता है इसको जांच को बाहर शिफ्ट होना चाहिए, यही होगा? देखिए, मेरे समझ में नहीं आता, एक घटना हुई, उस घटना के अंदर पुलिस ने मर्ग दर्ज की और उसके बाद जब समझौता हमसे हुआ तो पुलिस ने 306 अबैटमेंट टू सुसाइड में मामला दर्ज किया। एक की जांच सीआईडी सीबी कर रही है, एक की जांच एक पुलिस अधिकारी कर रहा है। कभी एक ही मामले में 2-2 एजेंसी पुलिस की 2-2 अधिकारी जांच करे, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो क्या सकता है? ये सारी बातें ये कह रही है कि कहीं न कहीं उस मर्द आत्मा को जो न्याय मिलना चाहिए उसके अंदर कुछ न कुछ अटकने, कुछ न कुछ ताकतें खड़ी है सामने। तो ये थे राजेंद्र राठौड़, बीजेपी के सबसे वरिष्ठ कद्दावर नेता, जमीन से जुड़े हुए। हमें इन्होंने टाइम दिया, पॉलिटॉक्स के साथ बातचीत करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा। आपसे दूसरी बार बात हो रही है और आप बड़े मुद्दों पर बात करते हैं, और मैं आपको भी बधाई देना चाहूँगा कि आप वो सारी बातें कहलवाने की कोशिश करते हैं जो बातें आज राजनीति में कहीं न कहीं अहम रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।